नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। मैं अंशुमन आपका स्वागत करता हूं। हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए हमारे पेड कोर्सेज भी स्टार्ट हो चुके हैं। आप देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके एडमिशन भी ले सकते हैं। और सिर्फ पेड क्विज जो हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं उसमें भी एडमिशन लेना आप चाहें, क्योंकि अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो उसके लिए भी आप एडमिशन ले सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर पर ही, ठीक है। और यहाँ पर जो हम वीडियो सीरीज देखेंगे इसमें कोशिश करेंगे हर वीडियो में 50 क्वेश्चंस को देखेंगे, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में देखेंगे और जिन क्वेश्चंस में जहां पे एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी आपको बिल्कुल बताया जाएगा, ठीक। तो इन्हीं सब बातों के साथ स्टार्ट करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि मध्यमा निकाय इनमें से किसका एक भाग है, ठीक है। देखिए ये संबंधित है बुद्धिज्म से। बुद्धिज्म इंडिया में जो काफ़ी पॉपुलर रहा, तो उसी के क्रम में आप जानते होंगे कि जो इम्पोर्टेंट लेसन्स हैं बुद्धिज्म के वो मैंशनड हैं 3 बुक्स में एक तरीके से, जिनको त्रिपिटक कहा जाता है, ठीक। इसको ध्यान रखेंगे। त्रिपिटक के नाम है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ठीक। तो जो सुत्त पिटक है, ठीक है, ये फर्दर डिवाइडेड है 5 भागों में। तो यहाँ पे 5 में से ही एक है मध्यमा निकाय, ठीक है। और जो 4 और हैं वो भी बता देते हैं आपको। दीघ निकाय होता है, मध्यमा हमने देख लिया। एक संयुक्त निकाय होता है, अंगुत्तर निकाय और कुद्दक निकाय, ठीक है। तो इन 5 के नाम रखें। यहाँ पे मेनली इनमें टीचिंग्स जो है बुद्धिज्म की, है ना, धम्म की, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन मेंशन की हुई है, तो इसको ध्यान रखेंगे। विकल्प हमारा ए जो है ये करेक्ट होगा। अब यहाँ पे देखिए केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, जॉन डाल्टन के बारे में आप जानते होंगे। तो एटॉमिक थियरी इन्होंने दी थी, ठीक है। उसके अनुसार एटम जो है वो कंबाइन, यहाँ पे देखिए हिंदी में देख लेते हैं। परमाणु इसमें से किसको बनाने के लिए लघु पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोजित होता है, ठीक है। तो कोई भी कंपाउंड बनाने के लिए जो कॉम्बिनेशन होता है एटम का, उसी के बारे में यहाँ पे कहा जा रहा था। हम डी विकल्प को चुनेंगे। आप एक बार जो है इसकी जो है एटॉमिक थियरी के बारे में प्लीज़ डिटेल में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। अब देखें ऊष्मा ऊर्जा की 1 कैलोरी यांत्रिक ऊर्जा के लगभग कितने जूल के बराबर होती है, ठीक है। तो 1 कैलोरी ऑफ हीट एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी जूल्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो आपको पता है कैलोरी और जूल जो है दोनों ही हमारे यूनिट्स किसके होते हैं, एनर्जी के, ठीक। तो हीट एनर्जी के रेफरेंस में देखा जा रहा है तो ये बेसिकली एक फैक्ट होता है कि जिसे ये 1 कैलोरी जो है इक्वल्स टू होता है वैसे तो 184 जूल होता है, तो रफली 4.2 याद रखिएगा, ठीक है। ये सीधे सीधे ऐसे कई बार पूछा जाता है। अब देखिए मैप बेस्ड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ओडिशा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। मैप में इसको देखेंगे तो बिहार से सीमा नहीं लगती है, ठीक है। वेस्ट बंगाल से लगेगी, छत्तीसगढ़ से लगेगी, आंध्र प्रदेश से और झारखंड से, ठीक। निम्नलिखित में से किस काल्पनिक रेखा के द्वारा समान वर्षा स्तर वाले स्थानों को जोड़ा जाता है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि जैसे एक मैप पे, है ना, एक पर्टिकुलर गिवन कह लीजिए गिवन पीरियड ऑफ टाइम में जैसे मान लीजिए 5 जगहों पे इक्वल रेनफॉल हो रही है, तो ऐसी जो लाइन से मतलब लाइन ज्वाइन करके इन इक्वल रेनफॉल वाले प्लेसेस को ज्वाइन किया जाता है, तो उस लाइन के बारे में यहाँ पे कहा जा रहा था, उसको आइसो हाइट लाइन बोलते हैं, ठीक है, समवर्षा रेखाएं। फ्रीडम स्ट्रगल टाइम पीरियड की काफ़ी जो पॉपुलर पुस्तकें हैं जो किसके द्वारा लिखी गई, ये चीज़ें भी आपसे पूछी जाती हैं। उसी क्रम में है कि कौन सी पुस्तक भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो सिर्फ अगर देखेंगे लिखी गई उनके द्वारा कौन सी है, तो एनहिलेशन ऑफ कास्ट जो है ना, डी में, इसको लिखा था इन्होंने 1936 में। नेक्स्ट है कि इसमें से कौन सा एक त्यौहार है, यहाँ पे जो ऑप्शंस में लिखा है, ये अरुणाचल प्रदेश जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है उसकी गालो जनजाति जो है मनाती है, और हर साल किस मंथ में, अप्रैल में, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो जैसे अभी अप्रैल का मंथ आने वाला है तो इसमें सेलिब्रेट किया जाएगा ये मोपिन।
इसमें देखें कैथोड किरणें किसकी बीम होती हैं, ठीक है। तो हालांकि इतनी डिटेल में इसको जानने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। एक देखिए एक्सपेरिमेंट होता है जो वैक्यूम ट्यूब में, तो कैथोड रे जो है वो बीम्स होती हैं इलेक्ट्रॉन की, जो उसमें वैक्यूम ट्यूब में जनरेट होती हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन को ध्यान रखेंगे, ये कई बार पूछा जाता है, इस वजह से यहाँ पे इसको पढ़ना ज़रूरी है। इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन ये कम से कम आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हुई हैं इनके डिस्कवर कह लीजिए डिस्कवर किसके द्वारा इसको किया गया। तो इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसको किया था किसने, जे थॉमसन ने 1897 में। पॉजिट्रॉन की बात कर लेते हैं तो चार्ल्स एंडरसन थे, इन्होंने किया था अराउंड 1932 में, ठीक है। प्रोटॉन के बारे में आप जानते होंगे कि गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया था इसको 86 में। और क्या बच गया, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन को जेम्स चैडविक ने किया था 1932 के अराउंड, ठीक है। ये कम से कम इसमें ध्यान रखिएगा। एक पुस्तक यहाँ पे और पूछा गया है कौन सी लिखी गई है, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, जो हमारे भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट हुए, है ना। तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लिखी थी इन्होंने। नेक्स्ट है हैदरपुर आर्द्र भूमि, एक वेटलैंड है हैदरपुर नाम से, ठीक है। मुजफ्फरनगर और बिजनौर जो कि उत्तर प्रदेश के जिले हैं, इनकी सीमा पर गंगा और इसमें से किस नदी के बीच में फैली हुई है। तो ये बेसिकली हैदरपुर जो वेटलैंड है ये पार्ट है हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, ठीक। और ये जो यहाँ पे नदी दूसरी है, एक तो गंगा है, दूसरी सोलानी रिवर है, ठीक। एक बार आप चाहें तो इसको मैप में देख लीजिएगा, क्योंकि जो है इधर का एरिया आप जानते हैं कि हरियाणा से भी हमारे बॉर्डर शेयर करता है। तो इस वजह से जो रिसेंट डेवलपमेंट्स में न्यूज़ होती हैं ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन की जाती हैं और वही चीज़ें यहाँ पे पूछी गई है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय भारत में ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, है ना, रहने का स्तर या ईज जो है, जो भी फैसिलिटीज़ होती हैं आपके स्पेशली आपको मानवीय स्थितियों में रहने योग्य बनाती हैं, उसके संबंध में एक ये इंडेक्स जारी किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है, इनके द्वारा। अब देखें कि यदि संसद यानी कि हमारी जो यूनियन पार्लियामेंट है किसी विशेष उद्देश्य के लिए एक समिति की नियुक्ति करती है तो उसे क्या कहा जाता है। तो कोई मान लीजिए जैसे अभी आपने देखा होगा कि अगर आपने न्यूज़ कवर की होगी तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी का जो शेयर मार्केट में काफ़ी कोलैप्स हुआ, उसके संबंध में पार्लियामेंट में कई विपक्ष के नेता जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाने की मांग कर रहे थे, ठीक। तो ऐसी पार्लियामेंट्री कमिटीज़ जो हैं कुछ अलग अलग कह लीजिए ऑब्जेक्टिव्स के साथ फ्रेम की जाती हैं, फॉर्म की जाती हैं, ठीक। तो उसी क्रम में अगर कोई मान लीजिए स्पेसिफिक पर्पस है शॉर्ट टाइम के लिए, तो उसके लिए एडहॉक कमेटी जो है नियुक्त की जाती है, ठीक है। विकल्प ए। पॉलिटी में इन सारी कमिटीज़ के बारे में प्लीज़ डिटेल में देखिएगा। अब देखिए वेटलैंड्स के लिए कौन सा, इसमें से जो 3 ऑप्शन हमारे पास हैं उनके लिए थ्रेट्स हो सकते हैं, खतरे हो सकते हैं। तो वेटलैंड्स चूँकि ऐसे एरिया हैं जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी भी होती है। अब ऐसे एरियाज़ में अगर सैलिनेशन ज़्यादा हो जाएगा, सॉल्ट की मात्रा, तो जो वहाँ पे हमारी मतलब ये कह लीजिए एक्वेटिक हमारे जो एनिमल्स हैं उन वेटलैंड से संबंधित या जो पेड़ पौधे हैं, स्पीशीज़ हैं, उन पर खतरा होता है। मत्स्य पालन करने लगेंगे उस पर्टिकुलर वेटलैंड में, है ना, तो जाहिर सी बात है आप ह्यूमन इंटरफेरेंस उस पर्टिकुलर एरिया में बढ़ेगा, है ना। आप मछली पालेंगे, उसके संबंध में जो कह लीजिए केमिकल्स वगैरह यूज़ करेंगे और फिर उनके जो कह लीजिए मछली को पकड़ने के लिए तमाम तरह के उपाय करेंगे, तो ये सब भी एक थ्रेट हो जाएगा, ठीक है। और उन पर्टिकुलर वेटलैंड्स में अगर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ भी की जाती हैं, ठीक है, तो ये भी एक नुकसानदायक है क्योंकि वहाँ पे भी केमिकल्स, मशीन या इन सब तमाम चीज़ों का इस्तेमाल होता है। तो इसीलिए आप जानते होंगे कि जैसे जिन साइट्स को रामसर कन्वेंशन के तहत जो है ना लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड साइट्स में मेंशन किया जाता है ना, तो ये सब क्या है कि वेटलैंड्स के कंजर्वेशन की दिशा में ही इन सब चीज़ों को किया जाता है। तो तीनों ही सही हो जाएंगे। एक हमारा समूह है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो भारत किस वर्ष में ऑफिशियली इसका एक जो है सदस्य बना है पूर्ण रूप से? तो 2017 में इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है, ये दोनों बने थे। अच्छा, आपसे क्वेश्चन है कि 2022 में एससीओ का जो समिट हुआ था एनुअल, वो कहाँ पे हुआ था? ये जरा हमको कमेंट के माध्यम से बताइए। अब देखें कि सती प्रथा को इसमें से किसकी गवर्नर जनरलशिप के अधीन समाप्त किया गया था? तो राजा राम मोहन रॉय ने काफ़ी सारे एफर्ट्स किए सती प्रथा को समाप्त करने के लिए। सती प्रथा में आप जानते हैं कि जब किसी महिला का जो कह लीजिए हस्बैंड होता था हमारे अराउंड 19th सेंचुरी में, है ना, तो जैसे वो डेथ हो जाती थी उसकी, तो महिला भी जो है अपने आप को सती कर लेती थी, यानी कि एक उसको जला करके उसको मतलब समाप्त कर दिया जाता था उस महिला को। ये एक प्रैक्टिस होती थी। तो इसको समाप्त करने की दिशा में कई सारे एफर्ट्स किए राजा राम मोहन रॉय ने, और उसी क्रम में 1829 के अराउंड एक एक्ट बना सती को एबॉलिश करने के लिए। लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पीरियड था ये, ठीक।
इसमें देखिए कौन सी पुस्तक 1817 में स्कॉटिश अर्थशास्त्री जेम्स मिल के द्वारा लिखी गई थी। तो काफ़ी जो विदेशियों के द्वारा भी पुस्तकें लिखी गई, जैसे मिडिवल पीरियड में आप देखते हैं, फिर मॉडर्न पीरियड में ये सब पूछी जाती हैं आपसे। तो ये स्कॉटिश अर्थशास्त्री थे जेम्स मिल, इन्होंने पुस्तक लिखी थी द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। डी विकल्प जो है ना, ये करेक्ट हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा बता देते हैं आपको कि इसमें पहली बार मतलब ही ये जेम्स मिल जो है ऐसे पहले राइटर थे जिन्होंने उस समय की इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, ठीक है, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, है ना, उनके क्लासिफिकेशन के कह लीजिए साथ इस पूरे सीक्वेंस को मेंशन किया था, ठीक है। और यहाँ पे जो 3 पुस्तकें और लिखी हैं ये भी आपसे अक्सर पूछी जाती हैं। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने। अब पैसेज टू इंडिया जो है ये पुस्तक है इनकी E.M. रोस्टर इनका नाम था, ठीक, इनका नाम ध्यान रखिएगा। और द ग्रेट म्यूटिनी जो है ये 1857 के जो क्रांति थी उसके रेफरेंस में क्रिस्टोफर हिब्बर्ट नाम था इनका, इन्होंने लिखी थी, ठीक। तो ये सबके नाम हो सके तो ध्यान रखें। इसमें से कौन सी बीमारी प्रदूषित पानी पीने के कारण नहीं होती है, ठीक है। तो अगर आप गंदा पानी पी लेते हैं मान लीजिए बाई चांस कहीं से, ठीक, तो आपको टाइफाइड हो सकता है, कॉलरा हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है, ठीक है। रेबीज़ नहीं होगा। रेबीज़ एक वायरल डिजीज़ है, यानी कि वायरस से होती है, स्पेशली जैसे जब आप जानते हैं कि जैसे डॉग बाइट कर लेता है या फिर मंकी बाइट, है ना, तो इन सब से रेबीज़ होता है, ठीक। अब है कि राष्ट्रवादी नेताओं में से जो विकल्प लिखे हुए हैं कौन देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध थे। तो जैसे अब मोहनदास करमचंद गांधी नाम था, है ना, महात्मा गांधी जी का, पर उनको महात्मा का टाइटल मिला, ठीक। वैसे ही देश बंधु का टाइटल है चित्तरंजन दास का, ठीक। अब देखिए दांतों की सड़न किसके कारण होती है, ठीक है। आपके मुंह में जो दांत हैं तो धीरे धीरे आप देखते हैं कुछ लोगों में दांत सड़ने लगते हैं। तो रीज़न इसका ये होता है ना, कि दांतों में अगर बैक्टीरिया जो है मतलब ग्रो करेंगे, फिर वो फॉर्म करते हैं एसिड, है ना, तो दांतों के ऊपर जो आपका इनेमल वाला पार्ट है उसको अटैक करता है और धीरे धीरे आपके दांत जो है वो सड़ने लगते हैं, ठीक। तो इसमें बैक्टीरिया जो है वो मेन रीज़न होता है। इसमें देखिए ओडिशा जो राज्य है उसका बरगढ़ एक जिला है, ठीक है। इसमें धनु यात्रा एक कह लीजिए कल्चरल इवेंट होता है, इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो इसका यहाँ पे लिखा है कि भगवान विष्णु जो थे तो उनके किस अवतार को ये समर्पित है, ठीक। तो इनका जो कृष्ण का अवतार है ना, भगवान कृष्ण का, उसके लिए धनु यात्रा का फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया था। फेस्टिवल नहीं, मतलब एक ये होता है ओपन एयर, इसको थिएट्रिकल परफॉर्मेंस कह सकते हैं, जो कि माना जाता है कि बिगेस्ट है एशिया में, है ना। ये दिसंबर या फिर जनवरी के महीने में किया जाता है, ठीक। और पर्पज़ इसका ये होता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत के जो कह लीजिए सेलिब्रेशन के रूप में इसको मनाते हैं, ठीक। तो इसको ध्यान रखेंगे। विकल्प हमारा डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। जैसे रथ यात्रा भी ओडिशा में ऑर्गेनाइज होती है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए कि एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में, यानी कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के रूप में, ठीक, प्रोजेक्ट एलिफेंट को स्टार्ट किया गया था किस वर्ष में। तो ये जो है फरवरी 1992 में फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एलिफेंट्स इसको लॉन्च किया गया था। आगे देखें, जब प्रकाश यानी कि लाइट की मान लीजिए कोई एक वेव है, ठीक, किसी किनारे या किसी दरार से गुजरती है, तो कोई मान लीजिए जैसे दीवार है ना, तो अब यहाँ जैसे टकराएगी, ठीक है, तो यहाँ से वंकित हो जाएगी यानी कि बेंड हो जाएगी, ठीक। तो ये क्या रीज़न होता है, तो क्लासिकल फिजिक्स का जो डिफ्रैक्शन का नियम है लाइट का, ये रीज़न होता है, ठीक। लाइट के जो भी ये कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पे, डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, ये सब आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो नदियाँ लिखी हुई हैं कौन सी नेपाल हिमालय से नहीं निकलती है। तो हिमालयन जो रेंजेस हैं, है ना, तो नेपाल के रीजन से निकलने वाली है कोसी, गंडक, घाघरा। नर्मदा जो है आप देखते हैं मध्य भारत में, मध्य प्रदेश का जो राज्य है वहाँ पे अमरकंटक से इसका ओरिजिन होता है, ठीक। तो ये ऑड हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, आप देखिए मेडिवल हिस्ट्री के संबंध में जो तीसरा मुगल बादशाह हुआ अकबर, है ना, तो इनके टाइम पीरियड में सैन्य कमांडर जो होते थे, मिलिट्री कमांडर्स, उनको क्या कहा जाता था, तो कमांडर्स को कहा जाता था फौजदार। अब देखिए यहाँ पे ज्योग्राफी में पठारों के बारे में आपने पढ़ा होगा, प्लेट्यूज के बारे में, ठीक। तो उसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। ये बहुत ध्यान से देखा करिए कि क्या पूछा जा रहा है, सही है या नहीं है। बहुत बार आप लोगों के क्वेश्चन इससे गलत हो जाते हैं जबकि वो चीज़ आपको आती होती है, ठीक। तो दक्कन का पठार जो आप इधर महाराष्ट्र के रीजन का एरिया देखते हैं, भारत के सबसे पुराने पठारों में से एक है, ये बिल्कुल ठीक बात है। पठार जो है एक ऊंची समतल भूमि होती है, ठीक है। तो देखते हैं कि एलिवेटेड लैंड होता है, फ्लैट एरिया होता है।
और विश्व का सबसे ऊंचा पठार मारवाड़ का नहीं है, ये तिब्बतन प्लेटू जो है, ठीक है, इसको रूप ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, ये होता है, तो यही गलत हो जाएगा। और पठार जो होते हैं वो खनिज भंडार से भरपूर होते हैं, मिनरल्स काफ़ी पाए जाते हैं, ठीक, तो सी को चुनेंगे हम। इसमें देखिए, प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका लगभग 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ, ठीक है, तो ये काफ़ी पॉपुलर पुस्तक है एंशिएंट इंडिया में, वैदिक टाइम पीरियड में देखेंगे लिखी गई, पंचतंत्र है ना, विष्णु शर्मा इसके लेखक थे। और 15 इंडियन लैंग्वेजेस में तो खैर इसको फर्दर ट्रांसलेट किया ही गया, जैसे मेडिवल इंडियन पीरियड में, मुगल टाइम पीरियड में आप देखिए तो कई सारे लैंग्वेजेस में, पर्शियन वगैरह में, तो कुल ऐसी 40 विदेशी भाषाओं में भी इसका जो है अनुवाद किया गया है, तो ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक ये भी एंशिएंट पुस्तक है लीलावती, है ना, जो कि मैथमेटिक्स की पुस्तक है, इसके लेखक कौन थे, तो ये भास्कराचार्य की पुस्तक है। अब देखें सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र जो है कौन सा है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देखेंगे, सबसे ओल्डेस्ट है जो इन दिए हुए विकल्पों में से, तो ये है वीणा, है ना, जैसे सरस्वती माँ की आप फोटो देखेंगे तो उनको आप ये बजाते हुए पाएंगे फोटो में। इसमें देखिए, मंदाकिनी किस जल निकासी प्रणाली या मुख्य नदी से संबंधित है, तो आप देखेंगे उत्तराखंड स्टेट में मंदाकिनी रिवर जो है एक ट्रिब्यूटरी है अलकनंदा की, ठीक, तो विकल्प हम चुनेंगे ए को, ठीक, इससे संबंधित है ये। अब देखें, उस नदी का नाम बताना है जो केदारनाथ और रुद्रप्रयाग के बीच में बहती है, ठीक है, तो केदारनाथ से भी हमने जैसे ऊपर ही देखा मंदाकिनी के बारे में, ये चल करके रुद्रप्रयाग में जो आकर के इससे अलकनंदा से मिल जाती है, ठीक, तो इसी की बात हो रही। प्लीज़ इसको देखिए, जो ये आपका स्पेशली उत्तराखंड में रिवर सिस्टम है, इसको एक बार मैप से देख लेंगे, है ना, तो वहाँ से आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक। अब देखें, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी उसकी पहचान करना है जो मैदानी इलाकों से निकलती है, ठीक है, तो इन दिए हुए विकल्पों में आप देखेंगे जो हमारी गोमती रिवर है, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का जो पीलीभीत जिला है वहाँ से निकलती है, एक माधोताल करके है वहाँ से, ठीक, तो डी विकल्प को चुनेंगे। अब है कि तवा नदी, है ना, नदी का नाम है तवा, ठीक, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो ये जो है इसमें लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है नर्मदा नदी की, ठीक है, अभी हमने उसके ऊपर बारे में बात की थी नर्मदा की, ठीक है, मध्य प्रदेश में जो ओरिजिन होती है, ठीक। अब इसमें देखिए, कौन सी जल निकासी प्रणाली बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो इंडिया का मैप आप ऐसे देखते हैं, ठीक है, तो ये वेस्ट बंगाल का जो इधर का रीजन है, ठीक, ये पूरा बे ऑफ बंगाल का रीजन हो गया, ठीक, तो अब हमारे जो उत्तर भारत से नदियाँ निकल करके आती हैं, जिसमें से गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, फिर महानदी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है, ये 2 विकल्प जो हैं, इसमें जो 6 नदियां हैं ये सारी इधर ही आती हैं, पेन्नार, नर्मदा और माही, चूंकि ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है ना, तो ये अरेबियन सी वाला जो रीजन है या वेस्ट फ्लोइंग हो जाएंगी, तो ये बे ऑफ बंगाल से संबंधित नहीं है, तो इसमें हम डी विकल्प को चुनेंगे। आगे देखें, इसमें से देखिए, मेडिकल जो हमारी स्टडीज़ होती हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, ठीक है, तो उसी में से एक गर्भावस्था महिलाओं से संबंधित, है ना, या उनकी जो चाइल्ड बर्थ का टाइम पीरियड होता है, या प्रसवोत्तर अवधि, है ना, चाइल्ड बर्थ के बाद की जो टाइम पीरियड है, इन सब से संबंधित जो मेडिसिन की कह लीजिए हमारी एक ब्रांच है ना, या इन सभी से संबंधित जो फील्ड ऑफ स्टडी है उसको क्या कहते हैं, ठीक है, तो वो होती है ऑब्स्टेट्रिक्स, ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अब देखें, अवशेषी अंग का अध्ययन क्या कहलाता है, तो अवशेषी यानी कि वेस्टिजियल ऑर्गन से संबंधित हमारे ह्यूमन बॉडी के रेफरेंस में अगर हम समझें तो ऐसे ऑर्गन्स जिसका यूज़ हमारी बॉडी नहीं करती है, ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारा इवोल्यूशन एज अ ह्यूमन बीइंग हुआ है बंदरों से, ठीक है, ऐसे चल चल के, तो आपने देखा होगा कि हमारे ही कुछ पूर्वज जो मानव थे उनमें भी पूंछ होती थी, ठीक है, तो धीरे धीरे पूंछ जो है गायब हो गई क्योंकि उसका मॉडर्न ह्यूमन में कोई यूज़ नहीं रहा, है ना, या आदमी ने यूज़ करना बंद कर दिया, ठीक है, तो ऐसे ऑर्गन धीरे धीरे जो है वो गायब हो गए शरीर से। वैसे ही वर्तमान में जो कान के बाहर की एक परत होती है, परत इन द सेंस कि जो आपका कान के बाहर का स्ट्रक्चर दिखता है उसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है, तो वो भी काउंट हो जाएगा। और अगर मुख्य रूप से देखें अभी के टाइम में सबसे ज़्यादा जो एक वेस्टिजियल ऑर्गन हम देखते हैं बॉडी में, दैट इज़ अपेंडिक्स, है ना, आपके जो लोअर एब्डोमेन का एरिया है शरीर में वहाँ स्थित होता है, ठीक है, इसका भी हमारे बॉडी में कोई यूज़ नहीं है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि बहुत लंबे समय के बाद जब शरीर उस चीज़ को यूज़ करना बंद करती है तो ऑर्गन जो है डिसअपियर होता है बॉडी से। तो ऐसे ही वेस्टिजियल ऑर्गन्स की स्टडी को डिस्टोलॉजी बोलते हैं, ठीक, विकल्प बी। आगे देखिए, रेशम यानी कि सिल्क जो होता है, आपको पता है कि रेशम के कुछ
कीड़े होते हैं, ठीक है, उनसे प्राप्त होता है। तो किस भाग से प्राप्त होता है ये पूछा जा रहा है। तो देखिए फीमेल जो हमारी सिल्क वॉर्म है, ठीक है, तो उसके एग्स देने के दौरान जब एग्स का डेवलपमेंट हो रहा होता है तो उसमें एक सेकंड स्टेज होता है, उसको बोला जाता है प्यूपा, है ना। इसको डिटेल में चाहे देख लीजिएगा, वहाँ से हमें जो सिल्क है जो हम यूज़ करते हैं वो प्राप्त होता है। अब देखें मानव शरीर में छोटी और बड़ी आंतों के बीच में कौन सी लंबी होती है। तो जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं, है ना, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। स्मॉल इंटेस्टाइन का मुख्य रूप से आप जानते हैं क्या होता है, ये इन्वॉल्व होती है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, है ना, और डाइजेशन ऑफ फूड के रूप में, है ना, मुख्य रूप से। तो ये जो है छोटी आंत बड़ी होती है ना, बड़ी आंत से विकल्प ए को चुनेंगे। थोड़ा डिस्टेंस या कह लीजिए लेंथ इसका जानते रहिए। छोटी आंत की जो लंबाई होती है लगभग 20 फीट, है ना, या उससे बड़ी, और जो लार्ज इंटेस्टाइन है यानी कि बड़ी आंत, ये लगभग 5 फीट की होती है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए दिल्ली सल्तनत टाइम पीरियड का क्वेश्चन है कि किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ। तो दिल्ली सल्तनत में आप जानते हैं मुख्य रूप से इसका फाउंडर माना जाता है इल्तुतमिश को, है ना। वैसे तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, परंतु इल्तुतमिश को रियल फाउंडर माना जाता है दिल्ली सल्तनत का, ठीक है, स्लेव डायनेस्टी। तो क्या हुआ कि बगदाद के जो खलीफा थे उनके द्वारा इसके शासन को इल्तुतमिश के रिकॉग्नाइज किया गया था, ठीक। और उसी के बाद यहाँ पे देखेंगे इल्तुतमिश जो पहला कह लीजिए शासक हुआ जिसने प्योर अराबिक कॉइन इशू किए, जिसमें 2 कॉइन मुख्य रूप से पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम्स में। सिल्वर का एक कॉइन होता था जिसको टंका कहते थे, और कॉपर का कॉइन होता था जिसको जीतल कहते थे। तो इस पे ही, है ना, बगदाद के जो खलीफा थे इनके नाम यहाँ पे सबसे फर्स्ट टाइम अपीयर हुए। तो ध्यान रखिएगा इल्तुतमिश इसमें करेक्ट आंसर है। आगे है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। तो अभी हाल ही में आपको पता है जुलाई 2022 में भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं, जगदीप धनखड़, ठीक। वेंकैया नायडू का स्थान लिया इन्होंने। तो इनके इलेक्शन से संबंधित जो प्रावधान है कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 5 में आर्टिकल 66 में दिए गए हैं, ठीक। अभी हाल ही में यूनियन बजट, है ना, और अन्य राज्यों के भी बजट जो है प्रस्तुत किए गए और कुछ के किए जा रहे हैं। तो उसी क्रम में देखिए कहा जा रहा है आपसे कि ऑब्जेक्टिव क्या है गवर्नमेंट बजटिंग का, ठीक है, सरकारी बजट का उद्देश्य क्या होता है। तो जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं पूरे 1 साल के लिए उनका एलोकेशन कैसे करना है, ठीक है, उसका यहाँ पे डिटेल होती है इसमें। जो भी हमारे रीजन्स हैं पूरे देश में या राज्य में उनका एक इक्वल कह लीजिए विकास और ग्रोथ हो। और अगर भारत का एक बजट है या स्टेट के जीडीपी के रेफरेंस में भी देखेंगे तो जीडीपी का विकास करना भी बजट का उद्देश्य होता है, ठीक है। तो ये कुछ 3 बेसिक है, हालांकि और भी चीज़ें होती हैं। तो बजट का कॉन्सेप्ट आप जब डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ से इसको कवर करिएगा। नेक्स्ट है संविधान में किस संशोधन ने टैक्सेस ऑन सर्विसेज, है ना, कुछ सर्विसेज पे टैक्स लगेंगे, इसका एक प्रावधान ऐड किया गया था यूनियन लिस्ट में। 88वां अमेंडमेंट किया गया था जो है वर्ष 2003 में, ठीक है। अब देखें भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने अनुच्छेद 19, है ना, जो फंडामेंटल राइट्स का भाग है 3, उसका आर्टिकल 19 है ना, जो आप जानते होंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वाला। तो उसी में संशोधन किया गया और सामान्य और निश्चित रूप से जमींदारी उन्मूलन कानूनों की संवैधानिक वैधता को पूरी तरह से सुरक्षित करने वाले प्रावधानों को शामिल किया, ठीक है। तो आप जानते हैं कि ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में जो जमींदारी सिस्टम हुआ था इन सबको एबॉलिश करने की दिशा में हमारा अनुच्छेद 19 में पहला अमेंडमेंट किया गया था वर्ष 1951 में, है ना। तो उसी में यहाँ पे कुछ प्रावधान ऐड किए गए थे। तो इसको थोड़ा डिटेल में पढ़िएगा फर्स्ट अमेंडमेंट को, ठीक है। विकल्प ए को चुनेंगे हम। स्वच्छ सर्वेक्षण शहरी, है ना, अर्बन, इसके बारे में कौन सा कथन गलत है। तो आप जानते हैं कि स्वच्छ सर्वेक्षण जो किया जाता है इसे स्वच्छ भारत अभियान जो कि 2014 में स्टार्ट किया गया था उसके एक हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था, बिल्कुल ठीक है। पहला सर्वेक्षण 2016 में किया गया था, ये भी ठीक है। भारत के शहरों कस्बों में साफ सफाई, स्वच्छता और आरोग्यता का एक ये वार्षिक सर्वेक्षण है, बिल्कुल ठीक बात है। परंतु ये किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ जो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है ना, नगर मंत्रालय, उसके द्वारा। ये वाला गलत है पहला। 36th नेशनल गेम जो है कहाँ पे आयोजित किए गए। तो अभी हाल ही में 2022 में 36th नेशनल गेम आयोजित हुए गुजरात में और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। और सबसे ज़्यादा मेडल जीतने वाला जो राज्य है महाराष्ट्र है, ठीक है, 140 मेडल्स जीते उन्होंने। हरियाणा की रैंकिंग क्या है जरा ये बताइए। तो 36th गेम्स में
जैसे क्रिकेट के लिए आईपीएल का आयोजन होता है, वैसे कबड्डी का एक प्रो कबड्डी लीग होता है, ठीक है। तो अभी 2022 में जो प्रो कबड्डी लीग हुआ उसमें किस टीम ने जो है जीत हासिल की है फाइनली, तो 9th एडिशन था जो है आपका प्रो कबड्डी लीग का सीज़न 9। इसमें जयपुर की टीम जो है पिंक पैंथर्स, इन्होंने जीत हासिल की है। निम्नलिखित में से किसे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी 2022 का पुरस्कार दिया गया? तो साहित्य अकादमी अवार्ड आप जानते हैं केंद्र सरकार के द्वारा बेस्ट लिटरेचर को रिकॉग्नाइज करने के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है। उसी क्रम में अभी दिसंबर 2022 में इसको अनाउंस किया गया। तो इसमें देखेंगे हिंदी लैंग्वेज चूँकि आपसे पूछा जा रहा है, तो हिंदी लैंग्वेज के लिए जो है एक ये पोइट्री की बुक है ना, इसका नाम था तुमड़ी के शब्द। इसके लेखक हैं बद्री नारायण, इनको मिला है, ठीक। ये ध्यान रखेंगे, विकल्प हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे हम इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। जो भी क्वेश्चंस हमने बताए हैं प्लीज़ उसके रेफरेंस में डिटेल में आप अपने नोट्स वगैरह में से पढ़ाई करें, ठीक है। ये हमारा इनिशिएटिव कैसा लगा, अपने फीडबैक हमको कॉमेंट के माध्यम से बताएं। आपके कोई कह लीजिए रिकमेंडेशन हो वो भी हमको बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। हम ऐसे ही इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे, ऐसे हमारे साथ लगातार बने रहें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।